मसीह की किंगडम अबंडेंस सीरीज परमेश्वर की भरपूरी की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी हमें उन सवालों के भी जवाब देंगे जो हमें आप लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9810585003। अगर आप इन प्रोग्राम्स को डिटेल में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आइए सुनते हैं प्रॉफिटेस आशिमा जी को। क्या हमारे देश के बिलीवर्स सारे भाई बहन समृद्धि में आ रहे हैं, परमेश्वर की भरपूरी को एंजॉय कर पा रहे हैं? मैं विश्वास करती हूँ जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों पे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में परस्यू कर रहे हैं, उसको सीख कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। और जिन लोगों को अभी क्लियर नहीं हुई हैं वो पीछा ना छोड़ें अपने परमेश्वर का, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। आपके प्रश्नों को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, और सही प्रश्न पूछ करके ही हम अपनी ज़िंदगी में भरपूरी ला सकते हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझसे बात कीजिए, मेरे भाई बहनों से बात कीजिए, और उनकी प्रॉब्लम्स का आप ही सल्यूशन है, आप उनका हल निकालिए और हम सब एक ऐसा जवाब पा सकें जो कि आपके भंडार से। परमेश्वर हेल्प अस गॉड, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हम लोग भरपूरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी भरपूरी की टेस्टिमनीज आ रही हैं, लोग उन्नति पा रहे हैं। क्या आप एक टेस्टिमनी सुनना चाहेंगे? आइए जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद हम एपिसोड 3 और 4 का रिकैप सुनेंगे और फिर वहीं से कुछ प्रश्न लेंगे। आइए हम टेस्टिमनी सुनते हैं। जय मसीह की सबको। मेरा नाम मोनिका है और मैं आज आपके साथ अपना एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने गॉड को जाना है, मैं कंटिन्यूअसली गॉड की मिरेकल्स अपनी लाइफ में देख रही हूँ। तो लास्ट ईयर तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। उससे पहले मैं अपना बिजनेस करती थी, बट लास्ट ईयर मेरे पास जॉब नहीं थी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की प्रेयर करी। गॉड ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है, और ये ही नहीं, उन्होंने मुझे एक दूसरे कंट्री यूएई में भेजा है। यहाँ पे जब मैं आई, मेरी 2 महीने के बाद फर्स्ट जॉब की कंपनी बंद हो गई थी। बट ऐसा बोलते हैं कि गॉड अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो गॉड दूसरा रास्ता खोलते भी हैं। गॉड ने मेरे लिए, मैं बिलीव करती हूँ, मेरा पूरा फेथ है कि गॉड ने मेरे लिए एक नई जॉब क्रिएट करी। इससे पहले कि मेरी फर्स्ट जॉब की कंपनी बंद होती, 1 हफ्ते के अंदर अंदर गॉड ने मुझे दूसरी कंपनी का रास्ता दिखाया, मुझे वहाँ पे भेजा। और ये ही नहीं, वो जो जगह पे जहाँ पे मेरी जॉब थी वो एक ब्रांड न्यू कंपनी थी जो कि अभी खुली भी नहीं थी पूरी तरीके से, और मैं वहाँ की पहली कोच थी। गॉड ने मेरी प्रेयर्स को सुना, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गॉड एक ऐसे परमेश्वर है हमारे जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। गॉड ने हर चीज़ का बंदोबस्त किया है। मैं कैसे अपने काम पे पहुंचूंगी, मेरे आसपास किस तरीके के लोग होंगे, गॉड ने हर चीज़ का बंदोबस्त मेरे लिए यहाँ पे किया हुआ था ऑलरेडी। मेरे को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हुई और ना ही मुझे किसी चीज़ की कमी घटी पड़ी है। कई महीने ऐसा होता है कि ऊपर से खर्चे आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे पूरे होते हैं। बट ये मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे परमेश्वर, उन्होंने मेरे हर खर्चे का ध्यान रखा है पहले से ही। मुझे आज तक अपने घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी है। हमारे परमेश्वर ने मेरी हर चीज़ का ध्यान पहले से ही रखा है, और इस सब चीज़ों की मैं थैंक्स हमारे परमेश्वर को करती हूँ। मुझे अपने प्रेयर में रखा और मुझे बताया है किस तरीके से मैं डिक्लेरेशंस और अपनी अथॉरिटी अपने ब्रेक थ्रू के लिए यूज़ कर सकती हूँ। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस टेस्टिमनी के लिए।
जो प्रश्नों का पहला एपिसोड है उसे आपने देखा ना, मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब हम तीसरे एपिसोड के रीकैप में चलते हैं, हमने वहां क्या क्या बातें करी थी। तीसरा एपिसोड इस बारे में था कि हमारी ब्लेसिंग्स जो हमारी आशीषें हैं वो खराब क्यों होने लगती हैं। जब प्रभु में देना शुरू करते हैं क्या हो जाता है, क्यों वो गायब होने लगती हैं। तो हमने कुछ बातों को एपिसोड 3 में देखा था। आप उसको डीपली स्टडी करने के लिए इस एपिसोड को देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर है। तो देखा गया है कि लोगों के पास जब समृद्धि आती है वो पहले तो बहुत खुश होते हैं, प्रभु को बहुत सारी तारीफ करते हैं, भवन में तारीफ करते हैं, उसकी टेस्टिमनी देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़े से घमंड में आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को अलग नज़रों से देखने लगते हैं कि हमने तो पा लिया, इन्होंने तो नहीं पाया, और उनके अंदर घमंड दस्तक देता है और वो दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर परेशानियां वहाँ से शुरू हो जाती हैं। हमने ये भी देखा यिर्मयाह 17:10 में क्या लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन जो उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूँ। तो हमारे मन को सही रहना पड़ेगा, राइट। और देखा गया है कि जब घमंड आता है साथ में लोग खुद भी क्रेडिट लेने लगते हैं। प्रभु ने समृद्धि दी, परमेश्वर ने रास्ते खोले, परमेश्वर का खून पसीना जो उन्होंने आपके शरीर में डाला उसको डाल करके ही तो आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन क्रेडिट खुद को, गॉड का कोई जिक्र नहीं। कभी कभी कह देते हैं हाँ गॉड ने भी मेरी मदद करी, यहाँ पे ना गॉड ने ब्लेसिंग कर दी, लेकिन सब कुछ तो मैंने ही किया है। तो ध्यान दें इस बात पे। एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारे दोस्त थे अब वो हमसे जलन करने लगते हैं, हमसे कटने लगते हैं, और हम जितना भी उनके पास जाएं वो हमारे से दूरी भाग जाते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते और तमाम बहाने बना देते हैं। तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, और आपको अपनी पावर इन सब चीज़ों पे वेस्ट नहीं करनी है, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है और आगे बढ़ते जाना है। एक दिक्कत आ जाती है, कुछ लोग गलत शलत अनाप शनाप लोगों के बारे में बोल देते हैं, फिर वो बातें लोगों के दिलों में चुभ जाती हैं, फिर इस तरफ से और उस तरफ से झगड़ा शुरू हो जाता है। हम इन सब बातों में ना उलझें, नहीं तो ये हमारी बाधा बन जाती है। और एक और कारण है कि बाधा आ जाती है, और वो ये है कि लोग परमेश्वर को पहला स्थान देना भूल जाते हैं, वो परमेश्वर को दान दसवांश देना भूल जाते हैं, वो अपने आप की केयर करना भूल जाते हैं और अपने परिवार की, क्योंकि पहले परमेश्वर है, फिर हम हैं, फिर हमारा परिवार है। तो ये तो प्रायोरिटी हुई ना हमारी। मलकाई 3:10 में परमेश्वर कह रहा है अपना पूरा दसवांश मेरे भंडार में लेके आओ। तो ये तो गॉड की प्रायोरिटी हो गई। फिर परमेश्वर कह रहे हैं गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। तो जब आप दूसरों को देंगे, परमेश्वर को देंगे, तो आपको दिया जाएगा, आपके लिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं, अपना भी ख्याल रखना है। कितनी सारी मम्मियां हैं, बच्चे 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 बच्चे, पति बच्चे पति, रिश्तेदार, माँ पिता, बेटे बेटियां। नो, हम भी इम्पॉर्टेंट हैं, अपना भी ख्याल रखना है। आपको भी हक है अपने लिए कुछ खरीद करके इंजॉय करना या कुछ बनाना। सबके मनपसंद की सब्जियां बनाती हैं आप, और अपनी पसंद का क्या? हाँ, कुछ लोग कहते हैं बच्चे नहीं खाते, ना खाएं, क्या हो गया? आप भी तो ज़रूरी हैं, आप ही से तो बच्चे हैं। फिर हमें ध्यान देना है, दूसरों को देना मतलब परिवार को देना। पहला तिमुथियुस 5:8 में लिखा है, परंतु यदि कोई अपने कुटुंबियों की और विशेष करके अपने घर के सदस्यों की चिंता नहीं करता, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बदतर बन गया है। इफ एनीवन डज नॉट प्रोवाइड फॉर हिज रिलेटिव्स and especially for the members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. तो ये प्रायोरिटी है। एक बाधा हमने और देखी थी, अगर आपके लिए कोई लोग काम करते हैं, आपकी दुकान है, आपका एक वर्कर है, आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर्स हैं, आपके घर में लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं, लेकिन आप सैलरी टाइम से नहीं देते, ये बहुत गलत है। और परमेश्वर आपके विरोध में होंगे, क्योंकि वो इंसान एक दिहाड़ी का मजदूर हो सकता है जो निर्भर करता है अपनी दिन की कमाई पर। उसकी कमाई कभी मत रोकिए। और बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 24:15 में, इफ यू होल्ड बैक हिज पे ही विल प्रोटेस्ट टू गॉड एंड यू विल हैव सिन ऑन योर बुक्स। और यदि आप उसका वेतन रोकेंगे तो वो परमेश्वर से आपका विरोध करेगा और आपके बही खाते में पाप लगेगा।
कौन पाप चाह रहा है? जब हम बढ़ रहे हैं, हमें तो ऊंचे जाते जाना है, नीचे नहीं गिरना है, पाप में नहीं आना है। कुछ लोग अपने लिए एक और बाधा बना लेते हैं। जो भी वायदा करते हैं वो लोगों को टाइम से कुछ देने का, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसको पूरा नहीं करते। और भजन संहिता 37 के 21 में लिखा है, द विकेड बोरो बट डू नॉट पे बैक। दुष्ट उधार लेता है परंतु लौटाता नहीं। जो उधार लेता है वो दुष्ट है। क्या आप और मैं दुष्ट हैं? तो हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं, और हमें लोगों को सही समय पे वापस देना है। कई दफ़ा हम लोगों को विवश कर देते हैं, हम उनसे पैसा निकलवा लेते हैं, हम अपनी बहुत ही डीप कहानी सुनाते हैं कि कैसे हम परेशान हैं, और उन्होंने जो अपने बच्चों के लिए पैसा रखा है, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बिजनेस के लिए रखा है, वो ना रखें, बस हमें दे दें, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और जब हम उनका पैसा नहीं देते जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको दिया होता है, और वो अपने खुदा के सामने रोते हैं, तो परमेश्वर नाराज़ होते हैं, और ये गलत है। हम एक कर्स में आ जाते हैं, हमारे ऊपर एक श्राप आ जाता है। ध्यान रखिए, कुछ लोग धोखा देते हैं। नीति वचन 16 के 8 में लिखा है, बेटर टू हैव लिटिल विद गॉडलीनेस दैन टू बी रिच एंड डिसऑनेस्ट। धोखा देना गलत है। परमेश्वर कहते हैं कम हो वो बेहतर है, लेकिन धोखेबाज मत बनो। कुछ लोग पैसे को बहुत बर्बाद करते हैं, गलत गलत चीज़ें खरीद के, क्योंकि थोड़ा पैसा आ गया है, उस पैसे को बचाने की जगह, संभालने की जगह, प्रभु से पूछने की जगह वो उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। प्रोवर्ब्स 21:20 में लिखा है, विवेकी के घर में मनचीत भोजन और प्रचुर तेल के भंडार भरे रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति जो उसके पास होता है उसे भी चट कर जाता है। A foolish man swallows it up and wastes it। मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ, आप उन्हें कुछ भी दे दो, उनका घर एक कुएं के समान है, आप देते जाओगे वो लेते जाएंगे। इसी तरीके से वो लोग हैं जिनकी आदत बन गई है आपको बातों में उलझा करके आपसे लोन लेना। उनसे बचिए, उनसे कटिए, उनसे दूर जाइए। वो आपको सिर्फ लोन लेने की मशीन समझते हैं, उनके साथ मत चलिए। तो ये रहा रीकैप हमारे तीसरे एपिसोड का। अब हमारा एक प्रश्न आया है, और प्रश्न ये है कि लोग मुझे नौकरी से निकाल देते हैं, बार बार मुझे निकाला जाता है, मैं क्या करूं? मुझे नौकरी करनी है, मैं क्या करूं? तो मेरा एक जवाब है, ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जिन लोगों को नौकरी से निकाला जाता है वो लोग ज़्यादातर परमेश्वर के नियमों के उल्लंघन में हैं। खास तौर से निर्गमन उसका 20वां अध्याय और 12वीं आयत, जहाँ लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर ताकि तेरे सब दिनों में तेरे साथ भला हो। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप का इतना दिल दुखाते हैं, उनसे इतनी गलत गलत बातें बोलते हैं कि प्रभु का दिल दुख जाता है, और इनके ऊपर आ जाता है एक श्राप। और अगर आज आपको याद आ रहा है कि आपने अपने माता पिता का लगातार निरादर किया है, तो आज वो दिन है। अपने मन को कठोर मत करिए, अपने माता पिता को आप ब्लेस करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनके साथ अच्छे से चलिए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको आपसे सिर्फ इज्जत चाहिए है, रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए। आदर देना तो बनता है, क्योंकि आपने परमेश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन आपके माता पिता परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं मानती हूँ आपको लगता है आपकी माता पिता बहुत कठोर और बहुत खराब हैं, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ तो अच्छाई है उनमें। क्या पता आप इतना ज़्यादा क्रोध में आ गए हैं कि आपकी आंखों के सामने उनकी हर अच्छाई हट गई है। वक्त आ गया है अपने दिल को जांचने का, अपनी आंखों से चश्मा हटाने का, और माता पिता से माफ़ी मांग के उनका आशीर्वाद लेने का, ताकि वो आपको ब्लेस करें और ये कर्ज आपके ऊपर से हट जाए। एक और चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है, लोगों को क्यों नौकरी दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि जब गॉड उनको नौकरी देते हैं वो दूसरों की चुगली चुगली पे चुगली, इतनी बुराइयां करेंगे, दूसरों को नीचा करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, काम में हेल्प नहीं करेंगे। वो झूठ भी बहुत बोलते हैं, देर से आते हैं। अगर एक टाइम दिया गया तो आपको उससे 15 मिनट पहले आना ही चाहिए। हम नहीं चाहते कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब पहले से दें। मैं हमेशा अपनी नौकरी में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे पहले तक पहुंचा ही करती थी अपने परमेश्वर के लिए। और जब आप काम कर रहे हैं, आपको एक वर्क दिया गया है, उसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपने उसी काम को कैसे बेहतर बनाया। मेरी बेटी ने कंपनी ज्वाइन करी और उसका सेल्स का काम था, लेकिन उसने कुछ
गलतियां देखी उनके सॉफ्टवेयर में, और उन्होंने बताया सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कि ये प्रॉब्लम है, और वो लोग उस प्रॉब्लम का कई सालों से जवाब नहीं था उनके पास, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। मेरी बेटी ने उनको स्टेप्स बताए और उनके कई प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक नहीं कई प्रॉब्लम्स। और ये होता है इंसान कि हम कैसे अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कुछ नहीं तो आप अपने ऑफिस के टॉयलेट्स को बेटर मैनेज करवा सकते हैं, वहाँ पे परफ्यूम रखवा सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने घर से लेकर के आ सकते हैं जो महंगी ना हो सकता है आप अपने टीम के लिए एक डिस्कशन रख सकते हैं सुबह 5 मिनट का, हे लेट्स डू इट टुगेदर। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपने कस्टमर से अपनी कंपनी की इतनी तारीफ करें और बताएं कैसे वो भरोसे के लायक हैं। अगर वो भरोसे के लायक हैं तो कैसे आप अपने बॉस की तारीफ कर सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो बता सकते हैं मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, माई बॉसेस आर लाइक दैट। अपने कॉलीग्स को जो वीक लोग हैं उनसे अच्छे से बात करके एक नया सा माहौल लेके आ सकते हैं। परमेश्वर आप पे काउंट करें, गॉड इज काउंटिंग ऑन यू। परमेश्वर भरोसा करें कि मेरा बेटा जो स्वर्ग कैरी करता है अपने ऊपर, वो एक कंप्लेनर और सारे वक्त कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला नहीं होगा, लेकिन वहां पर मेरा राज्य स्थापित करने वाला होगा। तो क्या आप ऐसा कर रहे थे या सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने पेचेक के बारे में सोच रहे थे? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के राज्य को वहां लाएंगे और आप उनके राज्य की खोज करेंगे अपने ऑफिस में, तो वो सारी चीजें जो आपको चाहिए हैं वो मिल जाएंगी। क्या हम नया एक ट्राई कर सकते हैं कि हम सबको माफ कर सकते हैं अपने जॉब में, जो भी अभी तक जॉब्स हैं, प्लस जिन नौकरियों को आप छोड़ आए, आपको निकाला गया क्योंकि आपने गलती की थी, लेकिन आपने क्या कहा, बॉस खराब है, कंपनी खराब है, वो खराब है, लोग खराब है। रॉन्ग, ये झूठ है। कम से कम झूठ का चर्चा तो मत करिए प्लीज, गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैं स्पष्ट हूं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप अपनी जॉब को किस ढंग से करें ताकि आपको निकाला ना जाए? और एक और बात है, अगर आप अपनी कंपनी में कॉल सेंटर में हैं, लेट्स से आपकी कॉलिंग का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो बहुत सारे फ्री के वीडियोस हैं जो आप YouTube पे देख सकते हैं और अपनी कॉलिंग को बढ़ा सकते हैं। और आप कहेंगे मैं क्यों करूं, मेरी कंपनी पे करे? क्यों नहीं, आपको एक अच्छा कॉलिंग एजेंट बनना है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये आपके बारे में है। आपको अपने आप को हमेशा बदलते जाना है और अच्छा और बेहतर अपने फंक्शन में बनाते जाना है। और कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम ना पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें? तो मैं ये कहूँगी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप YouTube पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको जानवरों से बहुत प्यार है, डॉग से बहुत प्यार है, तो आप डॉग्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनको ट्रेन कैसे करना चाहिए, सीख सकते हैं। और क्या पता कोई आपको आपके गली मोहल्ले में काम दे दे। आप एक घर किराए पे ले सकते हैं और उसको सुंदर सा बना करके खाने के साथ पीजी बना सकते हैं। और जो लड़कियां जॉब पे जाती हैं उन्हें एक सेफ घर चाहिए, वो आपको कुछ पैसे दे देंगी, आपकी आमदनी हो जाएगी। आप अच्छे सेल्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि सेल्स कैसे की जाती है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिलैक्सिंग मसाज करना आता है, छोटे बेबीज़ का, और जो जच्चा बच्चा होते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। कुछ लोगों को बाल गूंथने की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, जोड़े बड़े अच्छे बनाने आते हैं। आजकल तो सब लोग मेकअप करते हैं। मेकअप के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि आपको महंगा मेकअप खरीदना पड़ेगा, लेकिन बालों को जूड़ा बनाने के लिए आपको पिने वगैरह चाहिए, उसका आर्ट सीख लीजिए और रोज़ अपनी घर में जिसके भी सबसे लंबे बाल हैं उनके ऊपर ट्राई कर लीजिए। आप सफाई मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, हर घर में सफाई होती है, और आप अच्छे अच्छे लोगों को जान करके उनसे कहिए कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, YouTube से सीख लीजिए। और पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, पर्चे बांटिए। हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, बहुत सारी लेडीज़ कुछ थोड़ा सा पैसा कमाना चाहती हैं, तो जैसे उनके बच्चे जाते हैं वो आ करके पर्चे बांटती हैं कि ये वाला टेस्ट यहाँ होगा, ये यहाँ पर चले जाइए, उनको गाइड करती हैं, उनको 2-4 बातें बता देती हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, नेचुरली आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है, लेकिन आप हाउस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। आप सफाई बर्तन मत करिए, लेकिन आप गॉड से मांगिए कि मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जहाँ कि मैं अपने मालिकों के सारे जो सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर, सफाई करने वाला, कपड़े धोने वाला, कुक, इन सबको मैं मैनेज कर सकूं और उनका टाइम बांध सकूं, उनकी चीज़ों को ओवरलुक कर सकूं। ज़रूर कोई आपको रख लेगा और आपको भी तनख्वाह मिल जाएगी। है ना अच्छे आइडियाज़? काम कोई भी कर सकता है। जब मैं यूएस गई, मैंने देखा 70-80 साल के लोग मॉल्स में काम कर रहे हैं,
शॉपिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं और वो रुकते नहीं हैं, सफाई कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं। हमारे ही देश में लोग सोचते हैं मैं 60 साल का हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे लगता है 60 साल की उम्र में तो ज़िंदगी शुरू होती है। मेरी मदर 60 साल की उम्र में बनी रेवरेंड CNI चर्च की और उन्होंने एक चर्च को लीड करा। मेरे फादर ने अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मेंबर ऑफ द माइनॉरिटीज़ बन करके चीफ मिनिस्टर की कई सालों हेल्प करी और हमारे क्रिश्चियन समाज की बहुत मदद करी। मेरी मम्मी के जाने से पहले वो एक ओल्ड विमेंस होम की मैनेजर थी और मेरे पापा जाने से पहले एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे थे। सो एज डज नॉट मैटर और ये मैंने अपने माता पिता से सीखा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना ही चाहिए। जो बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं 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 मम्मी आप काम नहीं करोगे, आप बैठ जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अनलेस आपकी मदर या फादर नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनका मन है उन्हें एक्टिव रहने दीजिए ताकि वो खुश हो सकें और वो इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। और मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक बड़का फ़ोन में। बिहार में इसको बड़का फ़ोन कहते हैं, स्मार्टफोन को। आप स्मार्टफोन के लिए गॉड से प्रार्थना कीजिए, वो आपको देंगे और आप अपने जॉब के साथ साथ साइड में कुछ ना कुछ काम इंटरेस्टिंग सा ज़रूर कर सकते हैं। बट याद रखिए अपने परिवार को भी टाइम देना है, वाइफ को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है। संडे का दिन गॉड का है, वो सबत का दिन है, उस दिन चर्च जाना है। उस दिन खुदा के लोग कभी भी काम नहीं करते। जब वो चर्च में आते हैं, चर्च आना ही उनका रेस्ट होता है और पूरे वीक के लिए एनर्जी से भर जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि दुष्ट आपको परेशान नहीं करेगा और आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आमेन। एक और क्वेश्चन ले। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हमारे पास पैसा है और पैसे से हमें हिम्मत आ रही है, हमें कॉन्फिडेंस आ रही है, तो क्या गलत है? कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। तो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है, वचन बताता है पहले कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 12 में, Therefore let the one who thinks he stands firm to temptation, being overconfident and self-righteous। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है गलत बातों में, उसके बारे में चर्चा है। इसलिए जो समझता है कि मैं परीक्षा में दृढ़ हूँ और अति आत्मविश्वासी और दम्भी हूँ, वो सावधान रहे कि वो पाप और दोषी ना ठहरे। सो बी केयरफुल। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो परमेश्वर पे होना चाहिए, अपने परमेश्वर पिता पे, यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा पे और उनके तरीकों पे होना चाहिए है। जो हमारी शांति है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो हमारे बैंक में कितना पैसा है उस पर निर्भर ना करे, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है उस पर निर्भर करे। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा और अपनी अपेक्षाओं को भी सेट करना पड़ेगा। और मेरा अगला पॉइंट कुछ ऐसा है, जो लोग इस वर्तमान संसार में धनवान हैं उन्हें आज्ञा दे कि वे अहंकारी ना हो और ना ही धन संपत्ति में आशा रखें जो बहुत अनिश्चित है, बल्कि अपनी आशा ईश्वर पर रखें जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ बहुतायत से प्रदान करते हैं। प्रभु का वचन कितना स्पष्ट है। Now let me read it in English for you. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Amen. So ये मैंने आपको उत्तर इसलिए दिया है ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पे बना रहे। हमारा जो 4th एपिसोड था वो इस बारे में था कि अब हम ये सारी गलत बातें हटा करके अपनी ज़िंदगी को कैसे समृद्धि में लाएं, हम इन सब बातों को कैसे चेंज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को देना है, प्रभु के राज्य में देना है। मलकाई 3:10 को एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में कि अपना सारा दसवांश प्रभु के पास ले आओ। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है, दूसरों को दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें दूसरों को भी देना है, जो देने के काम है वो हमें करते ही रहने हैं और हमें चीयरफुली देना है, खुशी से देना है। कुलूसियों 3:23 में लिखा है। और हमें पैशन से देना है, प्रेम में देना है, क्योंकि हम प्रभु के प्रेमी हैं। वी लव हिम, डोंट वी। और हमें गलत जगहों पे नहीं देना है। कुछ जगहें गलत हैं, वहाँ पर मत दीजिए, अपने हाथ को रोकिए।
जो आपसे उधार ले रहा है उसको नहीं देना है, रोक दीजिए अपने हाथ को। बार बार मांगता है वो, फिर गलत करता है। मैं ऐसी लेडी को जानती हूँ, उसका भाई लेता ही रहेगा सारा दिन, दीदी पैसे देना, और वो कहती देना बंद कर दूं क्या, भाई को ऐसे छोड़ दूं। अब आज उसको समझ में आई है कि ये तो ऐसे ही करते हैं, मैंने क्या कर दिया, अब वो नहीं दे रही है। तो अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए। और आखिरी 2 बिंदु जो याद रखने हैं, जो जो चीज़ें आपको प्रभु से चाहिए उसकी लिस्ट बनाइए, पवित्र आत्मा जी से पूछिए वो क्या कहते हैं उस लिस्ट के बारे में, और आप उसके अनुसार दान दीजिए, धन्यवाद का बीज दीजिए, और प्रभु का वचन लिख लीजिए कि जो आपकी उन्नति के लिए, और उसकी घोषणा करिए और प्रार्थना कीजिए। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और जिनके पास कुछ भी नहीं उनको देना भी है, और प्रभु आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करेंगे और ये सारी चीज़ें उलट जाएंगी। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि ये चीज़ें कब बदलेंगी, कब बदलेंगी। देखिए, जब हम प्रभु से मांगते हैं वो हर चीज़ हमें इमीडिएटली देते हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। हम डैनियल की बुक में देखते हैं, जैसे ही डैनियल ने प्रार्थना करी उसका जवाब आ गया। उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी तो गब्रिएल ने उसको अंडरस्टैंडिंग दी, लेकिन वो जब एक और टाइम था, वो प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन तक जवाब नहीं आया, लेकिन गब्रिएल ने बोला मैं तो जवाब लेके आ रहा था। तो वहाँ पर कुछ रुकावट आई। हमें नहीं पता है रुकावट क्यों आती है। कभी कभी ये एक आत्मिक युद्ध हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है, प्रभु हमारे चरित्र को सुधार रहे होते हैं। कभी कभी ये हमारा अविश्वास होता है। तो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलते जाएं और प्रभु की बात जोते जाएं, चर्च जाएं, विश्वास रखें, प्रभु के राज्य की खोज करें, और जो हम चाहते हैं प्रभु उससे बढ़कर, हमारे सोचने समझने से बढ़कर हमें ज़रूर देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन एपिसोड्स को बार बार देखेंगे। हमारे चैनल पे जाएंगे रेडियंस ऑफ क्राइस्ट, और वहाँ के बहुत सारे जो मैसेजेस हैं उन पे मनन करेंगे। अपनी रिक्वेस्ट को व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिए या वॉइस नोट बना करके भेजिए। मैं और मेरी टीम आपके जवाब देंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बातें स्पष्ट हुई हैं और आप परमेश्वर के राज्य की समृद्धि को एंजॉय करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने देश के लिए। आप खुशहाल रहेंगे तो आपका देश भी खुशहाल रहेगा, और ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश को भी ब्लेस करें। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू गॉड, आपने हमारी बातों का जवाब दिया और अद्भुत टेस्टिमनीज भी हमने सुनी। प्रभु हमें बदलिए, हम ही को बदलना है, क्योंकि आपका वचन तो अटल है, और हम आपके सारे प्रॉमिसेस को, आपके सारे वायदों को लेकर के उन पे विश्वास करके उन पे खड़े हो जाएं, और ये सारी चीज़ें जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी हैं इन्हें ले लें, और इसी जीवन में हम इन ब्लेसिंग्स को पाएं। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमसे जुड़े रहें, बने रहें, हम आपकी केयर करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने इतने डिटेल में आपके लिए दिया है। हम चाहते हैं आप समृद्धि को एंजॉय करें और ब्लेस्ड रहें। सो मैं आपकी आज्ञा लूंगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आज आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9810585003। आप हमें SMS के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन सीरीज़ को और इन बातों को और गहराई से जानना और समझना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। जय मसीह की।